नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 10,000 रुपए लगाकर दोस्तों बिना कोई दुकान किए कैसे दोस्तों आप 800 रुपए की कमाई रोजाना की कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि दोस्तों अगर आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, तो दोस्तों कैसे आप 800 रुपए बिना कोई दुकान किए कमाई भी कर सकते हैं, उसके साथ साथ अपना खेती गृहस्थी का भी काम साथ में ही कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जिन तरीकों के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिस बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं, उस तरीके को दोस्तों 100% सफल बिजनेस कहा जाता है, सफल तरीका माना जाता है। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं उस सफल बिजनेस को अपना करके पैसे की कमाई करना, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा और आज का जो बिजनेस आइडिया है उसको बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा कि जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं क्या वह सही है या गलत है। तो चलिए दोस्तों देर नहीं करना है और समय के हिसाब में ही, समय के अंतर्गत ही सबको अपना बोलना है या काम करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो आज का वीडियो है, यह एक तरीके से आज के वीडियो में आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि 10,000 रुपए पूंजी लगा करके कैसे बिना कोई दुकान किए कमाई की जा सकती है। और दोस्तों हम गांव में रहते हैं तो गांव से ही जुड़ा बिजनेस आइडिया लेकर के हाजिर हैं और उन तरीकों के बारे में बताएंगे जिससे 800 ही नहीं दोस्तों उससे ऊपर की कमाई कर सकते हैं और लगभग महीने का 20 से 30,000 रुपए के बीच में आप अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों पहले के मुकाबले अगर अभी देखा जाए तो हर एक क्षेत्र में देखा जाए तो पहले से ज्यादा प्रोडक्ट के उत्पादन के साथ साथ दोस्तों उसका डिमांड भी बढ़ रहा है। और दोस्तों आपको इन्हीं उन चीजों में से एक तरीके को अपना करके दोस्तों आपको बिना कोई दुकान के आपको कमाई करना है। दोस्तों हम उस तरीके के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन दोस्तों हम आपको ये बात समझाना चाहते हैं कि अगर आप पहले के मुकाबले अगर अभी देखेंगे तो चाहे किसी भी चीज का उत्पादन हो, चाहे फैक्ट्री से जुड़ा हुआ जो फैक्ट्री में जिसका उत्पादन होता हो, या कहीं से भी मान करके चलिए किसी भी प्रोडक्ट का उत्पादन अगर हो रहा है तो उसका डिमांड भी पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ चुका है। अगर जैसे मान करके चलिए एग्जांपल के लिए हम बात कर लेते हैं मोटरसाइकिल आपने देखा होगा पहले के मुकाबले बेशक उसका उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन उसका डिमांड, बिक्री भी उसका ज्यादा हो रहा है, मतलब खरीदने वाले लोग भी उसके ज्यादा हो रहे हैं, चाहे ट्रैक्टर हो या 4 व्हीलर, कोई भी कार, मारुति, कोई भी गाड़ी हो। तो दोस्तों क्या है वह रहस्य, क्या है वह तरीका जो आप गांव में रहते हैं जिससे आप भी चाहें तो बिना कोई दुकान किए 10,000 रुपए अगर आप पूंजी लगाते हैं तो आपको कोई दुकान करने की आवश्यकता नहीं होती है, दुकान करके एक जगह बैठने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों आप भी चाहें तो अपने घर पे अपने परिवार के साथ घर पे रह करके या एक तरीके से टाइम पास घूम करके दोस्तों आप कमाई कर सकते हैं। दोस्तों उस तरीके के बारे में हम आज के वीडियो में पूरा डिटेल से बताएंगे और डिटेल का मतलब यह है कि दोस्तों एक एक चीज के बारे में बताने का प्रयास करेंगे जहां तक मेरा ध्यान जाता है, मैंने जहां तक रिसर्च किया है। दोस्तों आपने बहुत ऐसे बिजनेस देखा होगा और दुकानें भी देखी होंगी जो कि मार्केट में आपको दिखती होंगी जिसमें लगभग 5 से 10 लाख रुपए पूंजी लगा करके, इतना पूंजी लगाने के बाद भी दोस्तों ऐसा होता है कि दुकान पे ग्राहक कम आते हैं या ना के बराबर आते हैं, ज्यादा देर तक एक तरीके से बैठा रहना रहता है और उसमें से बहुत से लोग तो दुकान बंद करके ताला लगा करके भी चले जाते हैं। अपना सामान जिस कीमत में खरीद कर रखे हुए हैं उस कीमत में बेचकर किसी तरह से अपना जो पूंजी है उसमें भी थोड़ा घाटा लगा करके बेचकर चले जाते हैं क्योंकि वो दुकान चलता नहीं है, ग्राहक नहीं आते। तो दोस्तों इसीलिए मैंने आज के वीडियो में सोचा कि यार आज कौन सा ऐसा बिजनेस के बारे में बात किया जाए जिससे दोस्तों 10,000 रुपए मिनिमम, मतलब कम से कम या ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए अगर आपके पास पूंजी है, क्योंकि नॉर्मली गांव के लोग ज्यादा पूंजी का बिजनेस अगर करने की बात करें तो गांव में की लोगों की संख्या कम होती है, छोटे मोटे बिजनेस करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है। तो दोस्तों इसीलिए मैंने बात किया कि 10,000 रुपए पूंजी लगा करके कैसे दोस्तों
घूम करके या बैठ करके यानी बिना दुकान किए कमाई की जा सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम एक से दो तरीके के बिजनेस के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला बिजनेस है दोस्तों, उसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों वह जो बिजनेस है वह एक तरीके से अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप कोई भी बात दिक्कत नहीं, अगर आपका उम्र ज्यादा भी है, केवल आपको साइकिल या छोटी कोई मतलब स्कूटी भी चलाना आता है, तो भी दोस्तों आप उस बिजनेस को बहुत ही आसानी से गांव में शुरू करके कमाई कर सकते हैं। 10,000 तो मैंने ज्यादा कीमत बता दी, उससे कम ही पूंजी लगा करके 2-4 हजार या 5,000 रुपए तक पूंजी लगा करके उस बिजनेस को शुरू कर आसानी से 800 रुपए कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। घूम करके आप अपना टाइम पास करके दोस्तों आप कमाई कर सकते हैं। दोस्तों उस बिजनेस को कहा जाता है कपड़े का बिजनेस। अब कपड़े में कई प्रकार के कपड़े होते हैं, जैसे सीजनल कपड़े, जैसे मान करके चलिए गर्मी का मौसम है, गर्मी के समय में मच्छरदानी को बेचना, खोल, तकिया की खोल, अनेकों प्रकार के ऐसे कपड़े होते हैं, या पर्दा, ये सब बेचने का व्यापार, ये तो एक तरीके से सीजनल व्यापार है, या एक तरीके से यह 12 महीने चलने वाला व्यापार है। लेकिन दोस्तों इसके साथ आप चाहें तो दोस्तों इसके साथ छोटे बच्चों के कपड़े आप बेच सकते हैं। इसके अलावा आप बड़े लोगों के भी कपड़े, हाफ पैंट से अनेकों प्रकार के, जैसे टी शर्ट, शर्ट, ये सब भी आप बेचकर कमाई कर सकते हैं। मतलब आपके कहने का, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप खुद डिसाइड कीजिए कि मुझे क्या बेचना है। कपड़े की बात करें तो अनेकों प्रकार के कपड़े हैं, लेडीज कपड़े हैं, जेंट्स कपड़े हैं, आपको कौन सा बेचना है, उस एरिया में किस चीज का डिमांड ज्यादा है, लेडीज कपड़े का डिमांड ज्यादा है या बच्चों के कपड़े का डिमांड ज्यादा है, या एक तरीके से पर्दे का डिमांड ज्यादा है, ये सब चीजें आपको पहले क्या करना होगा, आकलन करना होगा। ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा रख के बेचना होगा कि कौन सा सामान ज्यादा बिक रहा है, कौन सा सामान कम बिक रहा है, मतलब कौन सा कपड़ा ज्यादा बिक रहा है, कौन सा कपड़ा किस डिजाइन का ज्यादा बिक रहा है, मतलब कपड़े में भी किस डिजाइन का ज्यादा बिक रहा है, किस किस कीमत का, किस किस प्राइस का ज्यादा बिक रहा है, और किस में मुझे ज्यादा मार्जिन मिल रहा है। ये सब चीजें अगर आप एक बार आकलन कर लेंगे, जब धीरे धीरे आपको नॉलेज होता जाएगा, तो दोस्तों इसी बिजनेस में आप उसमें अच्छी और मोटी कमाई करने लेंगे। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि किसी भी प्रकार के अगर आप बिजनेस को करते हैं, लेकिन कपड़े से जुड़ा अगर बिजनेस कर रहे हैं, तो ये मत सोच करके कीजिएगा कि सभी मतलब कोई भी कपड़े का बिजनेस, कोई भी व्यापार कर रहे हैं, फेरी का कोई भी व्यापार किए हैं, ये मत समझिए कि सभी जगह जाएंगे तो आपको जो मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा, वो बराबर ही होगा, सभी को बेचेंगे तो बराबर ही मार्जिन होगा। ये ऐसा नहीं होता है। कहीं अगर एक पीस अगर आप बेच रहे हैं कपड़ा, तो हो सकता है उसमें 50 रुपए ही मिले, 20 रुपए ही मिले, दूसरे जगह जाए वहां 100 रुपए आपको मार्जिन मिल जाए खरीदने के कीमत के हिसाब से, और दोस्तों आपको हो सकता है और जगह उससे ज्यादा भी मिल जाए। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप मान करके चलिए 2-4 घंटे या 5 घंटे अगर आप इस तरीके का व्यापार करते हैं, इस तरीके से घूम कर इसको बेचते हैं, तो दोस्तों इसमें क्या चीज है, इसमें दुकान करके तो बैठना नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आपको बहुत ज्यादा मटेरियल लेने की आवश्यकता नहीं है। आप 5,000 या 10,000 रुपए तक का ही मटेरियल लेकर घूम सकते हैं। साइकिल से भी घूम सकते हैं, आप चाहें तो एक छोटी सी कोई हल्की गाड़ी लेकर के भी सेकेंड हैंड खरीद कर घूम सकते हैं, और उससे आप बेचकर कमाई कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों अब हम दूसरे तरीके के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको एक तरीके से शॉर्ट में आप समझ लीजिएगा कि शॉर्ट तरीके के बारे में बात करेंगे। दोस्तों जो दूसरे तरीके का बिजनेस है, यानी दूसरे प्रकार का, वो भी दोस्तों लगभग 10,000 रुपए में ही शुरू किया जा सकता है। और दोस्तों उस बिजनेस में भी दोस्तों आप चाहे तो हजारों रुपए की कमाई रोजाना की कर सकते हैं। कैसे दोस्तों, क्या है वह बिजनेस? दोस्तों चूड़ी का बिजनेस, ध्यान दीजिएगा, चूड़ी या समझ कर चलिए परचून का सामान का बिजनेस। उस बिजनेस में ये चीज है कि आप चाहे महिला हैं या पुरुष हैं, गांव की मैं बात करता हूं, गांव में दोस्तों आप बहुत ही आसानी से, खासकर से इस बिजनेस को अगर बिना दुकान किए करना है, तो महिलाएं ही ज्यादातर इस बिजनेस के लिए सक्षम होती हैं, क्योंकि वो चूड़ी का व्यापार है तो महिलाएं ही समझती हैं अच्छे तरीके से किस साइज का चूड़ी कितने रुपए का है, और किस लोगों को अच्छे तरीके से पसंद आएगा, कहाँ किस तरीके से डिमांड, क्योंकि दोस्तों वो महिलाएं जब चूड़ी पहनती हैं तो महिलाओं को ज्यादा पता होता है उसके बारे में। तो दोस्तों इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दोस्तों गांव में अगर कम पूंजी में, छोटी पूंजी में अगर व्यापार कर रहे हैं, तो चूड़ी का भी व्यापार एक अच्छा व्यापार है। चाहे आप पुरुष हैं तो दुकान चला सकते हैं, दुकान रख सकते हैं, दुकान पे मटेरियल बेच सकते हैं, लेकिन अगर घूम करके इसका व्यापार करना है, ज्यादा दूर तक नहीं,
2 से 3 किलोमीटर एरिया तक। तो दोस्तों इसके लिए महिलाओं, अगर मान करके चलिए आप एक महिला हैं तो दोस्तों इस तरह के बिजनेस आपने गांव में भी करते हुए लोगों को देखा होगा, तो आप भी चाहे तो इस प्रकार के बिजनेस को स्टार्ट करके कमाई कर सकती हैं। अगर मतलब ये कहने का मतलब ये है कि छोटे प्रकार के ये सब बिजनेस हैं और एक तरीके से इसमें भी अच्छी खासी कमाई होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।